हड़ताल से कौन मुतासर होगा? हड़ताल से खारान का मरीज मुतासर होगा, हड़ताल से माशकेल का, नोशकी का, किला अब्दुल्ला का, वो बेचारे जो किसी से कर्ज लेके किराए के लिए वो यहाँ पहुंचते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। आप किसकी सजा दे रहे हैं? अगर वाकई सियासी विजडम है, अब आए जिस तरह भी आए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जिस तरह है अब अकल का मुजाहिरा करे। YDA को अगर कोई सेक्रेटरी से झगड़ा है, मिनिस्टर से झगड़ा है, जिससे भी झगड़ा है, उसकी सजा अवाम को नहीं देनी चाहिए। यहाँ से आउट गोइंग जो MS है, जो यहाँ से मुअत्तल हो चुके हैं। अब एक हफ्ता पहले मौसूफ को आप 2 चार्ज देते हो, मर का भी चार्ज देते हो, सिविल अस्पताल क्वेटा का MS भी बनाते हो। ओवरनाइट फिर क्या होता है, उसको आप ट्रांसफर भी करते हो, आप उसको मुअत्तल भी करते हो। तो क्या ये बच्चों का खेल है? आपने डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस तो जारी किया, अब इसके बाद क्या होगा? 3000 के करीब लगभग, आज सर्दियों का मौसम है, इसमें OPD है, यानी 3000 मरीज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ इलाज मुआलजे के लिए OPD में आते हैं। आपकी नाअहली ये है कि इस वक्त क्वेटा का जिना रोड, इसको मेडिकल स्टोर रोड कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेजबान सैयद अली शाह। इस वक्त मैं बलूचिस्तान के सबसे कदीम पुराने अस्पताल सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। आपको बखूबी इल्म है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की जानिब से काफ़ी अरसे से एजिटेशन और हड़ताल का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 3 रोज़ से इस हड़ताल में या ये जो एजिटेशन है उसमें शिद्दत आई है। यंग डॉक्टर्स के जो कायदीन हैं वो गिरफ्तार है, कोई 2 दर्जन से ज़ायद YDA के जो लोग हैं उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज किए गए हैं। बज़ाहिर यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात की, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट वर्सेस यंग डॉक्टर्स ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए। माजी में भी हमने देखा कि एहतजाज भी होता था, गिले शिकवे भी होते थे, लेकिन बातचीत का भी एक सिलसिला जारी रहता था। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है, सब ने पर्सनल लिया है। अब जरा आता हूँ, एहतजाज से कौन मुतासिर हो रहा है? साफ बात यह है कि एहतजाज से ना यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मुतासिर हो रही है, ना यहाँ के डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं, ना यहाँ का एलीट क्लास मुतासिर हो रहा है, ना सियासतदान मुतासिर हो रहा है। एहतजाज से सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के जो नादार गरीब और वो लोग जो बेचारे निजी अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इलाज करते हैं। तो इलाज से वो लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमने सिविल अस्पताल के जराये से बात की, उनका कहना है कि 3000 के करीब लगभग, आज सर्दियों का मौसम है, इसमें OPD है, यानी 3000 मरीज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ इलाज मुआलजे के लिए OPD में आते हैं। गर्मियों में ये जो तादाद है ये दुगनी होती है, 5000 6000 मरीज आते हैं। अब कहने का मकसद ये है, आपने डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस तो जारी किया, अब इसके बाद क्या होगा? आज भी डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज है। अब जरा मैं आता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब, मिनिस्टर हेल्थ हो या सेक्रेटरी हेल्थ हो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सबसे पहला गिला उनसे है, सबसे पहली जो शिकायत है वो उनसे है। उनको इस नहज तक मामलात नहीं पहुंचाने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ से आउट गोइंग जो MS है, जो यहाँ से मुअत्तल हो चुके हैं। अब एक हफ्ता पहले मौसूफ को आप 2 चार्ज देते हो, मर का भी चार्ज देते हो, सिविल अस्पताल क्वेटा का MS भी बनाते हो। ओवरनाइट फिर क्या होता है, उसको आप ट्रांसफर भी करते हो, आप उसको मुअत्तल भी करते हो। तो क्या ये बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल तो ये कतन नहीं है, यहाँ तो इंसानी जानों की जिंदगियों का मसला है। आप करते क्या है? और दूसरी बात यह है, वो MS कोविड के दौरान आपने सुना, डॉक्टर शरीन खान, आपने देखा सारा बलूचिस्तान वो मुतरफ है। साथ ही डॉक्टर नुरला मुसाखिल का भी नाम है कि जी उन्होंने भी कोविड में बड़ा अच्छा काम किया। व्हाट वेंट रॉन्ग के ओवरनाइट आप उसको सस्पेंड भी करते हो। क्या सस्पेंशन से या शोकॉज नोटिस से मामला ठीक होंगे? कतन ठीक नहीं होंगे। अब जाहिर है आपको अपनी पॉलिसीज आपको रिव्यू करना होगा और सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपकी नाअहली ये है कि इस वक्त क्वेटा का जिना रोड, इसको मेडिकल स्टोर रोड कहना चाहिए। मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, यानी बजट की अगर बात करें,
2 अरब 80 करोड़ रुपए सालाना इस अस्पताल जहां पर मैं मौजूद हूं इसका बजट है। 1700 मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स, 22 एकड़ पर यह अस्पताल मुश्तमिल है, ये रकबा है। 22 एकड़ का क्या मतलब? ये तो अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है। और ये मलकियत किसकी है? न ये एमएस की मलकियत है, न वजीर की मलकियत है, न किसी सेक्रेटरी की मलकियत है। ये मलकियत बलूचिस्तान के अवाम की है। आप ये इतनी महंगी यहाँ पे ये लोकेशन है, आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कहता हूं आप जरूर, हाँ, जहां तक वाईडीए की बात है, मैंने कल भी मुखालिफत की थी हड़ताल की, आज भी मुखालिफत करूंगा और कल भी करूंगा। वाईडीए को अगर कोई सेक्रेटरी से झगड़ा है, मिनिस्टर से झगड़ा है, जिससे भी झगड़ा है, उसकी सजा अवाम को नहीं देनी चाहिए। खारान से आने वाला जो मरीज है उसको आप सजा न दे। वाईडीए आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है, आपका जो फंडामेंटल राइट है, आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन हड़ताल बिल्कुल न करें। हड़ताल से कौन मुतासिर होगा? हड़ताल से खारान का मरीज मुतासिर होगा, हड़ताल से माशकेल का, नोशकी का, किला अब्दुल्ला का, वो बेचारे जो किसी से कर्ज लेके किराए के लिए वो यहाँ पहुंचते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। आप किसको किसकी सजा दे रहे हैं? अब कहने का मकसद ये है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक दोनों जो ग्रुप्स है वो पहुंच चुके हैं। पहल गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर वाकई सियासी विजडम है, अब आए जिस तरह भी आए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जिस तरह आए अब अकल का मुजाहिरा करे, पर्सनल ईगो को जरा साइड पे करे। ये डॉक्टर्स ये आपके बच्चे हैं, आप इनसे बात करें, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि हड़ताल किसी सूरत में न करे। ये आपको बताना था। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।